स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। फ्रीकन का मुज़ाकरात की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। आबन हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए भी खसूसी सेल कायम किए जाएंगे। कतर और पाकिस्तान सालसी का अमल जारी रखेंगे। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान ने भी एलामिया जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। ये कामयाबी अल्लाह ताला के करम और फजल से हासिल हुई। पाकिस्तान और कतर की सालसी में लबनान जंग से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान कहते हैं कि ईरान की तरक्की और तमीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। नाकाबंदी उठा ली गई, कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदत पर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। आज हम तारीखी और अजीम दिन के शाहिद हैं जो दुनिया को आलमी अमन की तरफ ले जाएगा। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जुर्रतमंदाना विजन को तहे दिल से सराहते हैं। ट्रंप की क़यादत के बायस ये अहम मुलाकात मुमकिन हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी क़यादत ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। अमरीकी सदर ने पाक बहार जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे। अमरीकी सदर ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। They genuinely mean promoting peace in the region, Iranian leadership, and I think so is President Trump and President Trump. I have no second thought about the fact that he's the man of peace. He has demonstrated that during the war between Pakistan and India, when the two countries were very close to nuclear flashing point. And President Trump's dynamic and courageous leadership intervened effectively. स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल। तकनीकी टीमें काम जारी रखेंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मुज़ाकरात के हवाले से मुश्तरका एलामिया कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया। आबन हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए मैकेनिज़्म तरतीब देने पर इत्तफाक किया गया। फ्रीकन के दरमियान हतमी मुआहिदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर पेशरफ्त हुई। दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतल्लिक भी मस्बत पेशरफ्त सामने आई। मुज़ाकरात में ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान और कतर के सालिस शरीक थे। फील्ड मार्शल की क़यादत के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। फील्ड मार्शल एक फ़ौजी रहनुमा और बेहतरीन सफारतकार भी हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपह सलार हैं। हमने पहली बार ईरानियों से बराह रास्त मुलाकात की। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। सदर ट्रंप एक मुकम्मल इलाक़ाई जंगबंदी के लिए पुरअज़म है। अमरीका और ईरान अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। मेरी ज़िंदगी में दो बहुत अहम लोग हैं, एक मेरी अहलिया और दूसरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। ईरान से मुज़ाकरात में आबन हुर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई। बातचीत मस्बत रही। फ्रीकन ने लबनान में जंगबंदी मौसर बनाने पर जोर दिया। अमरीकी सफारतकार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात में लबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत हुई। अमरीका ने वाज़ेह किया कि वो आबन हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला देखना चाहता है। सियासी क़यादत और तकनीकी टीमों के दरमियान आइंदा राब्तों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक हुआ।
4 माह की ईरान जंग में ज्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी है। सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े, खबर को गलत करार दे दिया। कहा कि ईरानी लॉन्चिंग पैड्स और मिसाइल ड्रोन्स की तैयारी की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी। ईरानी आला क़यादत खत्म हो चुकी है, आबना हुर्मुज़ खुली है और तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ये वो तब्दीलियां हैं जो रूनुमा हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स झूठी खबरें फैला रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इटली और नेटो इत्तेहादियों पर शदीद तनकीद। ईरान के मामले पर साथ न देने पर इत्तेहादियों को आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप का कहना है कि अमरीका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, दहाइयों तक इत्तेहादियों का दिफा किया। ताहम आजमाइश के वक्त इटली और दीगर ममालिक ना तो अमरीका के साथ खड़े हुए, ना ही आलमी खतरात के खिलाफ कोई अमली किरदार अदा किया। ट्रंप का कहना था कि यह रवैया काबिल कबूल नहीं। ईरान की मुबैना जारी खतरे पर भी इत्तेहादियों की गैर फालियत अफसोसनाक है। इसराइल मशरकी वस्ता के अमन का खुला दुश्मन। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की डटाई बरकरार। लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कहा कि हमने लबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया है, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा कब्जा बरकरार रखेंगे। मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़रा ख़ारजा का काहिरा में इजलास। मशरकी वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त का खैर मक़दम। मुआहदे को ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की जानब अहम पेशरफ्त करार दिया गया। 4 मुल्क के इजलास में पाकिस्तान की सफारती किरदार और मुज़ाकरात में कतर के ताउन को सराहा गया। इजलास में फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुदअर्दियत और 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हमायत का इयादा किया गया। उधर अल अरेबिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान हमारी सालसी पहले दिन से ही पाल थी। हमने शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुआहदों के लिए कोशिशें की। आबने हुर्मुज़ में ना ट्रांजिट फीस होगी और ना ही सर्विस फीस आयद की जाएगी। आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त दोनों सिमतों में मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स में 1223 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। मार्केट 1,80,146 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास। 30 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। 33 रुकनी असम्बली में 24 जनरल नशिस्तें, 6 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 टेक्नोक्रेट नशिस्तें शामिल। 3 हल्कों के इंतखाबी नताइज सुप्रीम एपलेट कोर्ट में चैलेंज होने के बाद 30 अरकान ने हल्फ उठाया।